नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर लक्ष्य लर्निंग 100 में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे औसत में भाग 4 आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस टाइप का जो आज हम क्वेश्चन बताएंगे ये सीधे आपके दिमाग में उतर जाएगा। इसका इतना ही आसान तरीका बताएंगे कि इसके पहले इतना आसान तरीका आपने नहीं पढ़ा होगा। और ये जो क्वेश्चन आज बताएंगे ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हाल ही में एग्जाम दिए होंगे तो औसत चैप्टर से अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर, लगभग सभी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर दे देता है। तो आइए देखते हैं इसका तरीका क्या है और इसको लगाते कैसे हैं और ये क्वेश्चन क्या है। तो आइए पहले हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन देखिए कह रहा है 36 विद्यार्थी का औसत 52 अंक प्राप्त हुआ, किंतु बाद में पता चला कि 64 को गलती से 46 पढ़ा गया। अंकों का सही औसत होगा। तो यहां पर सबसे पहले हमको ये मिल रहा है कि 36 विद्यार्थी का औसत आपको कितना मिल रहा है। तो हमने यहाँ देखिए क्वेश्चन लगा रहे हैं। अब 36 विद्यार्थी का औसत कितना है? 52 है। ये इतना हो गया। लेकिन उसके बाद देखिए बाद में जो पता चला, इसको मान लीजिए संख्या, इसको मान लीजिए औसत, ये आपका दिया हुआ है। लेकिन बाद में पता क्या चला, 64 को गलती से 46 पढ़ा गया, यानी 64 को क्या पढ़ा गया? 46। तो जो 64 को 46 पढ़ा गया है, इसलिए 64 में से 46 घटा दीजिए। जब 64 में से 46 घटाएंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा? 18। यानी आपका ये आ जाएगा 18, क्योंकि ये 18 का देखिए यहाँ पर 18 जो अंक है इसी का देखिए ये फेर हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ज़्यादा से कम हुआ है, यानी ये आपका सही अंक था। यानी 18 अंक का यहाँ पे देखिए फॉल्ट हो रहा है। तो 18 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे करना क्या है? संख्या कितनी दी है? 36 और औसत कितना आ रहा है? ये जो अंक का ये डिफरेंट आ रहा है दोनों के बीच में, ये आ रहा है 18। तो आप 18 में 36 से भाग कर दीजिए, क्योंकि हमको क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो 18 में जब 36 से भाग करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा? 0.5। यानी ये 0.5 आ जाएगा, क्योंकि ये आ जाएगा 18 के 18, 18 दूना 36, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.5। यानी 0.5 का यही देखिए डिफरेंट आ रहा था। अब पूछ रहा है कि सही औसत होगा, तो पहले औसत कितना था? 52 था। अब ये लेकिन यहाँ पे ये प्लस में आया 18, इसलिए यहाँ 0.5 यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये सही औसत आपका क्या हो जाएगा? 52 + 0.5, इसलिए 52.5। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। आपको पहले ये करना है कि संख्या और औसत लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो बदल के लिखेगा वो यहाँ पे घटाना है। जब घटाने के बाद ये प्लस में आएगा तो ये जो भाग देने के बाद आएगा इसमें जोड़ देंगे। अगर ये घटाने के बाद माइनस में आएगा तो इसमें से क्या कर देंगे? औसत में से घटा देंगे। लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन अभी आगे बताएंगे। तो पहले आप इसको देखिए, सीख लीजिए। ये देखिए हमने जो तरीका बताया बहुत ही आसान तरीका है। यानी इस टाइप का क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आता है और इस टाइप का क्वेश्चन लगाने में दिक्कत भी होती है। लेकिन हमने जो तरीका बताया ये बहुत ही आसान तरीका है। तो इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए हम क्वेश्चन और इसमें करवाएंगे। इसमें जितने भी टाइप के जितने भी कठिन क्वेश्चन बना सकते हैं सारे क्वेश्चन हम आज यहाँ इस वीडियो में करवाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन फिर हमने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए, ये जो इसके पहले भी क्वेश्चन बताए ये भी क्वेश्चन छोटा था और ये भी क्वेश्चन देखिए छोटा है। लेकिन इसके बाद जो हम क्वेश्चन बताएंगे वो देखिए क्वेश्चन बड़ा होगा और थोड़ा कठिन होगा, लेकिन उसका भी जो तरीका बताएंगे वो बहुत ही आसान होगा। तो पहले इसको एक बार फिर हम लगा देते हैं। कह रहा 20 मदों का औसत 47 है, यानी 20 मदों का औसत आपको कितना प्राप्त हुआ? 47 प्राप्त हुआ। फिर कह रहा है कि बाद में पता चला 62 को गलती से 22 पढ़ा गया है, यानी 62 को गलती से क्या पढ़ा गया है? 22।
तो क्या करिए 62 में से 22 घटा दीजिए, तो 62 में से 22 जब घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 40। ये जब 40 आएगा तो इसके बाद हम करेंगे जो जितनी संख्या दी रहेगी उसमें क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे। तो आपके पास संख्या कितनी दी हुई है 20 दी हुई है, तो 20 से इसमें भाग कर दीजिए, 20 दूना 40, यानी आपका क्या आया यहाँ पे 2 आया है। तो आपका आप सही औसत पूछ रहा है, तो 47 में क्या करिए 2 प्लस कर दीजिए, तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही औसत आपका कितना हो जाएगा 47 प्लस 2, यानी 47 प्लस 2 जब करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 49, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, यानी इस तरीके से आप लगाएंगे तो देखिए क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें यहाँ आपको दिख रहा है कि 2 ही, यहाँ पे 1 ही अंक दिया हुआ था, इसी को गलती से पढ़ लिया गया। लेकिन इसके बाद जो हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें देखिए कई अंक दिए होंगे, उसको भी हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक संख्या के प्राप्तांक 56 के बजाय 42 और दूसरे के 32 के बजाय 74 चढ़ा दिए गए, अतः सही औसत बताइए। तो आपको वही पहले करना है। 14 छात्रों का औसत कितना दिया है 71, तो यहाँ पे संख्या कितनी हो गई है 14 और औसत कितना दे दिया है 71, ये इतना हो गया। अब यहाँ पहले कंडीशन में कह रहा है कि 56 के बजाय 42, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 56 माइनस 42। फिर कह रहा है कि दूसरे को 32 के बजाय 74 चढ़ा दिए गए, तो 32 माइनस 74। अब या फिर ऐसे करिए कि 56 में से 42 घटा दीजिए, या फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए और इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये देखिए 32 था, सॉरी हमने 37 लिख दिया, ये 32 था। अब देखिए 6 2 8 और 5 3 8, यानी आपका 88 हो गया। और यहाँ माइनस करिए और ये आपका क्या हो जाएगा 6 7 4 11, यानी 116 हो गया। अब यहाँ पे 88 में से 116 घटा दीजिए। जब हम 88 में से 116 घटाएंगे, यानी आप देखिए यहाँ कम में से क्या कर रहे हैं ज़्यादा घटा रहे हैं, तो जब हम कम में से ज़्यादा घटाते हैं तो निशान किसका आएगा माइनस का आएगा। तो यहाँ पर या फिर ऐसे करिए 116 में से 88 घटा लीजिए, अभी निशान माइनस का लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे 16 में से 8 गया 8, यहाँ 0 हो गया, ये 10 हो गया, ये 2, यानी आपका कितना आया 108, यानी क्या आया 28, यानी दोनों का अंतर कितना आया 28। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ आप 88 में से 116 घटा रहे हैं, तो जब कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो यहाँ पे निशान जो आएगा वो माइनस का आएगा, और घटाने के बाद कितना आ रहा है 28 आ रहा है, तो माइनस 28 आ गया। अब आपको वही पुराना तरीका लगाना है। संख्या कितनी दी थी 14 दी थी, तो 28 में 14 से भाग कर दीजिए। जब 28 में 14 से भाग करेंगे तो 14 दूना 28, और भाग जाने के बाद भी निशान माइनस का है, तो यहाँ पे क्या आएगा -2। अब सही औसत बताना है। अब की बार देखिए आपका ये माइनस में आ रहा है, तो क्या करिएगा 71 में से 2 घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 71 में से जब 2 घटाएंगे तो 71 माइनस 2, 71 माइनस 2, यानी आपका कितना आ जाएगा 69, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही आसान तरीका है। आपका जितना भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा, आप बुक में जाइएगा, ढूंढिएगा और हल करिएगा, तो आपका देखिए 10 से 15 सेकंड में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ पे भाग देना है। भाग देने के बाद अगर ये प्लस में आएगा तो औसत में जोड़ दीजिएगा, अगर माइनस में आएगा तो औसत से घटा दीजिएगा, यही बस करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर
कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे अच्छे तरीके से कंपटीशन की तैयारी कर सके और इस भीड़ में अच्छे तरीके से कंपटीशन को फाइट कर सके। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। आइए अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए उससे भी थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसका भी तरीका जो बताएंगे बहुत ही आसान तरीका होगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए हम यहाँ पे 0 लेवल से हीरो लेवल तक क्वेश्चन आपको बताते हैं, 0 लेवल से हीरो लेवल तक। तो आप ध्यान से देखिए और एक एक टाइप का क्वेश्चन हम आपका क्लियर करवा देंगे। तो एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। परीक्षा में 40 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 72 था, लेकिन बाद में पता चला कि 3 अंक, अब की बार 3 अंक का है, 64, 62 और 84 को गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए गए थे। तो गलती सुधारने के बाद औसत है, आपको वही करना है। सबसे पहले 40 छात्रों का औसत कितना दिया है 72, तो 40 का औसत कितना हो गया 72। अब पहले कह रहा है कि 64, 62 और 84 को, 64, 62 और 84, तो 64, 62 और 84 ये हो गया। इसको गलती से क्या लिख रहा है 68, तो 64 माइनस 68, फिर 65, 62 माइनस 65, फिर 73, ये हो गया। अब आप क्या करिए, इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, या फिर इसका एक तरीका आप अभी हम और बताते हैं इसको। इसके पहले का क्वेश्चन देखिए, 64 में से जब 68 घटाएंगे तो ये कम में से ज़्यादा घटा रहे तो माइनस में आएगा -4। फिर 62 में से जब 65 घटाएंगे तो भी ये आएगा -3। 84 में से जब 73 घटाएंगे तो यहाँ देखिए ये ज़्यादा ये कम, ये आपकी बार प्लस में आएगा। ये आपका 1 आया, यहाँ भी आपका क्या आएगा 1 आएगा, यानी आपका क्या आया 11 आया। तो हमको मिल रहा है ये दोनों माइनस में मिल रहा है, ये आपका प्लस में मिल रहा है, यानी ये दोनों माइनस में है और ये आपका क्या है प्लस में है। तो अब की बार क्या करेंगे, ये माइनस वाला दोनों जोड़ लीजिए, यानी -4 और -3 कितना हो जाएगा -7, और यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है 11। तो 11 में से जब 7 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आप क्या करिए, अब ये 4 आ गया, यहाँ पे इतनी चीज़ें हमने हल किया तो क्या आया 4। अब आप जो वही पुराना तरीका करते हैं, पुराना तरीका क्या करते हैं, संख्या जितनी दी रहती है उसमें क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं। तो आप 4 में क्या करिए 40 से भाग कर दीजिए। देखिए 4 में 40 से भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे, तो 40 के 40, यानी यहाँ पे क्या आ गया 0.1। अब यहाँ पे 0.1 आ गया है, तो अब क्या करेंगे, सही औसत लाना है। पहले औसत कितना था 72 था, तो सही औसत लाने के लिए देखिए ये प्लस में अब की बार आया है, तो 72 में 1.1 जोड़ देंगे, तो सही औसत यानी गलती सुधारने के बाद सही औसत आपका क्या हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा 72.1। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, यानी आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए चाहे जितना बड़ा देगा, यानी बड़ा से बड़ा भी क्वेश्चन देगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप इस तरीके से लगा देंगे तो आपका 10 से 15 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं उसका देखिए एकदम आसान से आसान तरीका आपको बताने की कोशिश करते हैं, ताकि जो भी तरीका हम आपको बताएं एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए उससे अलग क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका लगाने का तरीका क्या है और आपका क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है 5 संख्याओं का औसत दिया है 27। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या है, यही आपको बताना है। सबसे पहले कह रहा है तो देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है 27। तो यहाँ पे हम संख्या लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं औसत। 5 संख्या का औसत कह रहा है 27 है, तो हमने 5 का औसत 27 लिख दिया।
अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या निकाल दी जाए, यानी 5 पहले थी तो एक संख्या हम निकाल दे रहे हैं, तो कितनी संख्या बच रही है? 4। 5 संख्या में से एक संख्या निकाल दिया तो क्या आपके पास कितनी संख्या बची? 4। अब फिर कह रहा है तो औसत 25 हो जाता है, यानी 4 संख्या का औसत कितना हो जा रहा है? 25। तो औसत के नीचे हमने लिख दिया 25। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो घट रहा है वो कितना घट रहा है? 27 से 25 हो गया तो कितना घटा? -2, यानी -2 कम कर दिया है। अब पूछ रहा है निकाली गई संख्या है, आपको संख्या पता करना है, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे। इसके लिए देखिए ये करेंगे कि इसका गुणा इसके साथ, यानी पहले का गुणा दूसरे के साथ और दूसरे का गुणा तीसरे के साथ। तो 27 का गुणा जब -1 में करेंगे तो आपका कितना ये आएगा? -27। और 4 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 4 दूना -8। अब देखिए दोनों माइनस माइनस है, तो जब माइनस माइनस रहता है तो दोनों अंकों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 27 और 8 आपका कितना हो जाएगा? 35। और यहाँ पे निशान माइनस का होगा, लेकिन निशान का कोई मतलब नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा? 35। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लगा लेंगे। तो किताब जाइएगा, औसत चैप्टर आप खोलिएगा और किताब में इसके पहले जो हमने टाइप बताया हुआ है और जो इस टाइप का क्वेश्चन बताया है आप लगाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन में रुकेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्योंकि ये देखिए हम जो तरीका बताते हैं एकदम सोचते हैं कि एकदम आसान से आसान तरीका हो, ताकि आपके दिमाग में एकदम फीड हो जाए। जो भी तरीका हो वो आपके दिमाग में फीड हो जाए। और देखिए यहाँ पे हम जो क्वेश्चन बताते हैं वो 0 लेवल से हीरो लेवल तक होता है, 0 लेवल से हीरो लेवल तक होता है। तो ध्यान से पढ़िए और ध्यान से आप घर पे बैठ के अच्छे तरीके से हमारे चैनल द्वारा तैयारी करिए। तो आपने एक बार फिर कहते हैं कि अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एक जानकारी और दे दें, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए औसत जो इसके पहले हमने 3 भाग बनाए हुए हैं, उसमें जो दूसरा भाग है इस टाइप के सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पे दूसरे या पहले भाग में इस टाइप के सारे क्वेश्चन लगवाए हैं। तो वहाँ पे जाइएगा, औसत चैप्टर खोलिएगा और इस टाइप का देखिए वहाँ पे जो भाग 2 या 1 हमको याद नहीं आ रहा, 2 या 1 भाग में हमने इस टाइप के क्वेश्चन लगवाए हैं। तो वहाँ से जाके आप देखिएगा तो इस टाइप के आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ आज की यह टॉपिक समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अगला टाइप का क्वेश्चन लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।